आज का पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा लोक जनजातीय नृत्य उत्तर प्रदेश में संबंधित है? विधि, शोरा, तमाशा, रौफ। सही उत्तर रहेगा शोरा। किस राज्य को भारत का कृषि सार कहा जाता है? उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल। इसका सही उत्तर रहेगा दोस्तों उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कहाँ स्तूप नहीं है? सांची, बरहुत, दमेक, रांची। सही उत्तर है बरहुत। निम्न देशों और उनकी राजधानियों में से कौन सा युग्म गलत है? स्विट्जरलैंड, जेनेवा, ऑस्ट्रेलिया, वियना, डेनमार्क, कोपेनहेगन, फिनलैंड, हेलसिंकी। सही उत्तर रहेगा स्विट्जरलैंड, जेनेवा। अगला प्रश्न, किस राष्ट्रीय राजमार्ग को शेरशाह सूरी मार्ग कहते हैं? राष्ट्रीय मार्ग नंबर 8, राष्ट्रीय मार्ग नंबर 7, राष्ट्रीय मार्ग नंबर 1, राष्ट्रीय मार्ग नंबर 3। इसका सही उत्तर रहेगा दोस्तों, याद रखिएगा, ये जरूरी क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मार्ग नंबर 1। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। NIN राष्ट्रीय पोषण संस्थान का केंद्रीय कार्यालय कहाँ है? हैदराबाद में, मुंबई में, बेंगलुरु में, कोलकाता में। इसका सही उत्तर रहेगा दोस्तों हैदराबाद में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या है? पशु अधिकार संरक्षण संगठन, मानव अधिकार संगठन, पर्यावरण संरक्षण संगठन, शांति आंदोलन। इसका सही उत्तर रहेगा दोस्तों मानव अधिकार संगठन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा डेजर्ट फॉक्स कहा जाता है? लॉर्ड वेल, जनरल आइजनहावर, जनरल रोमेल, जनरल मैकआर्थर। इसका सही उत्तर रहेगा दोस्तों जनरल आइजनहावर। टाटा सन्स के चेयरमैन का पदभार किसने लिया? रतन टाटा, शाहरुख मिस्त्री, रविकांत, साइरस प्लोंजी मिस्त्री। इसका सही उत्तर है दोस्तों साइरस प्लोंजी मिस्त्री। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। ऊष्मा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करने के लिए प्रयोग किया जाता है? अमीटर का, हाइड्रोमीटर का, वोल्टमीटर का, थर्मोकपल का। इसका सही आंसर है दोस्तों थर्मोकपल का। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सौर कोशिकाएं किसके सिद्धांत पर काम करती हैं? प्रकाश वोल्टीय प्रभाव, प्रकाश विद्युत प्रभाव, प्रकाश चालीय प्रभाव, प्रकाश संश्लेषण। इसका सही उत्तर है दोस्तों प्रकाश विद्युत प्रभाव। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ए से, विटामिन B1 से, विटामिन C से, विटामिन B12 से। इसका सही उत्तर रहेगा दोस्तों, याद रखिएगा इसका आंसर। इसका सही उत्तर है विटामिन B1। अगला प्रश्न, विलियम हार्वे किसकी खोज के लिए प्रसिद्ध है? श्वसन, रक्त संपादन, रक्त परिसंचरण, पाचन। इसका सही उत्तर है दोस्तों रक्त परिसंचरण। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सती प्रथा की पत्सरना करने वाला कौन था? बाबर था, हुमायूं था, अकबर था या फिर जहांगीर था? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर याद रखिएगा। इसका सही उत्तर है अकबर ने सती प्रथा की भत्सरना की थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसका नाम मोहम्मदाबाद रखा गया था? अजमेर का, उदयपुर का, चित्तौड़गढ़ का, कुंभलगढ़ का। तो इसका सही उत्तर रहेगा दोस्तों उदयपुर का नाम बदला गया था। गांधी जी का दांडी मार्च किस आंदोलन से संबंधित था? भारत छोड़ो आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन। इसका सही उत्तर है दोस्तों सविनय अवज्ञा आंदोलन। अगला प्रश्न, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का उत्तराधिकारी कौन बना? कुमारगुप्त प्रथम, बुद्धगुप्त, रामगुप्त, विष्णुगुप्त। इसका सही उत्तर है दोस्तों कुमारगुप्त प्रथम।
अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? बेंगलुरु में, गांधीनगर में, भोपाल में, भुवनेश्वर में। इसका सही उत्तर है दोस्तों बेंगलुरु में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान में शहरी क्षेत्रों में कुल कितने नागरीय निकाय हैं? 188, 183, 195 या फिर 188? इसका सही उत्तर है दोस्तों, याद रखिएगा, ये जरूरी क्वेश्चन है। सही उत्तर है 188। अगला प्रश्न, राज्य मंत्री परिषद का प्रधान कौन होता है? राज्यपाल, विधानमंडल, मुख्यमंत्री, विधान परिषद। सही उत्तर है दोस्तों मुख्यमंत्री। अगला प्रश्न, खाड़ी नदी जिस अपवाह तंत्र का अंग है वह क्या है? अरब सागरीय, आंतरिक अपवाह, अनिश्चित अपवाह, बंगाल की खाड़ी। इसका सही उत्तर है दोस्तों, याद रखें, बंगाल की खाड़ी। अगला प्रश्न, किसी प्रदेश के अक्षांश को कोणीय दूरी के किस संबंध से अभिव्यक्त किया जाता है? भूमध्य रेखा, दक्षिणी ध्रुव, पृथ्वी की धुरी, उत्तर पूर्व। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आने की संभावना है। तो इसका उत्तर है भूमध्य रेखा। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है? HSBC बैंक, सिंडिकेट बैंक, साउथ इंडियन बैंक, बैंक ऑफ पंजाब। सही उत्तर है दोस्तों सिंडिकेट बैंक। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। विदेश में वस्तुएं घरेलू विक्रय दाम से कम दाम पर बेचने को कहते हैं? कूटनीति, भेदभाव, पाटना, दोहरे दाम। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। सही जवाब है पाटना। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सरकार किसको प्रोत्साहन देने के लिए अपनी मुद्रा का अवमूल्यन करती है? राष्ट्रीय आय को, अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना, निर्यात, बचत। सही उत्तर है दोस्तों निर्यात को।